प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के रिगार्डिंग हमने 5 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा 6th वीडियो है। इससे पहले जितने भी वीडियो देखा है उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से हायर लेवल के कॉन्सेप्ट देखे थे। अब आपको जितने भी पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8 आपको मिलेंगे वो सारे के सारे बंच में से 10 क्वेश्चन रहने वाले लगभग वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बेस पर होंगे। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पहले आप इसे खुद से ट्राई करो, फिर आपके आशीष से करवाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया आपसे द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर इज 9:12। दो बंदे थे, एक बंदे का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ठीक है। कहता क्या है, लास्ट ईयर द रेशियो ऑफ द पर्सनल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर। पर्सनल इनकम का लास्ट ईयर का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 9:12। ठीक है, लिख लिया अपन ने। फिर आगे कहा आपसे द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम एंड द करंट ईयर। दो वर्ड यहाँ पर नोटिस करना, क्या क्या बोला है? लास्ट ईयर इनकम एंड करंट ईयर इनकम। लास्ट ईयर और करंट ईयर का इनकम का रेशियो दे रखा है। और कितना है भाई? लास्ट ईयर और करंट ईयर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। यहाँ पर भी लास्ट ईयर करंट ईयर का जो रेशियो का इनकम है वो है यहाँ पर 3:4 और यहाँ पर कितना बेटा? 4:5 ए और बी का। अब आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर ए में जो लास्ट ईयर का जो रेशियो है वहाँ पर 9:12 था। ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो रेशियो बन रहा है वो 3:4 है। क्या है? 3:4 का मतलब यहाँ पर पहले पिछले साल 9 था, तो भाई इस बार भी तो 9 ही होना चाहिए। तो क्या करें, यहाँ पर 9 बन जाए। जाहिर सी बात है 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 3 की मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ? यहाँ पर 9 हुआ और यहाँ पर क्या होगा हमारा 12। ये बात समझ में आया कि नहीं? भाई पिछले साल उसका रेशियो 9 था, बट इस बार जो लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो रेशियो दे रखा है वो 3:4 है। इसका मतलब यहाँ पर जो लास्ट ईयर का रेशियो है वो मस्ट भी 3 होना चाहिए। तो 9:12। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना होगा भी? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 था तो यहाँ पर 12 कैसे बना है? इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12:15 हमारा आ चुका है। क्योंकि हमको पता है किसी कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो आ गया। यहाँ पर लास्ट ईयर का रेशियो 9 है और यहाँ पर लास्ट ईयर का रेशियो यहाँ पर 12 है। और करंट ईयर की बात करूँ तो 12 और 15 आपका आ चुका है। तो ये 12 और दूसरा 15। अब कहा क्या गया आपसे? द सम ऑफ द करंट इनकम ऑफ बोथ इज ₹54,000। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो जो अब जो इनकम निकल के आएगी, करंट ईयर की जो इनकम निकल के आएगी वो 54,000 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? इनको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? 54। और भैया देखो इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा आपका? 27 और 54 की सॉल्व करोगे यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 के। 1 यूनिट की वैल्यू है 2000 आई। अब पूछा आपसे कि देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी ऑफ द करंट सेपरेटली। भैया ए और बी का करंट रेशियो को सेपरेटली बताओ। यहाँ पर देखो, करंट रेशियो मतलब करंट इनकम ए का कितना है? 12 है। और 12 इंटू 2 करोगे कितना आएगा? 24 आएगा। हाँ ये रहा। ठीक है। सॉरी 24,000 आएगा। 24,000, यहाँ पर हजार है ना, 24,000। अब 15 इंटू 2 के करोगे तो कितना आएगा? 30,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पर ए का करंट इनकम का पूछो तो 12 है और यहाँ पर बी का करंट इनकम का बात करूँ तो 15 है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर वे में उसी की तरह है। द रेशियो ऑफ द पर्सनल इनकम का जो रेशियो है लास्ट ईयर का वो कितना है? 12:25 है। कितना भैया? 12 और 25 का आपको रेशियो दे रखा है।
द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम एंड द करंट ईयर इनकम इज ऑफ ए एंड बी। लास्ट ईयर और करंट ईयर तो अगर मैं रेशियो की बात करूंगा तो 4:7 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर लास्ट ईयर और करंट ईयर का 5:2। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, लास्ट ईयर का जो है उसको आप क्या करो, या यहाँ पर 12 दे रखा है लास्ट ईयर का, बट यहाँ पर 4 है, क्या करेंगे 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बन जाए। जाहिर सी बात है 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर 3 के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर 21, और यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 25 बन जाए। जाहिर सी बात है 5 की, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 और 10। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैं कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूँ कि भाई लास्ट ईयर यहाँ पर 12 था, ठीक है, यहाँ पर 25 था, तो यहाँ पर भी लास्ट ईयर 25 ही है, और यहाँ पर भी लास्ट ईयर 20। अब लास्ट ईयर के रिगार्डिंग जो करंट ईयर में जो रेशियो बन रहा है, यहाँ इसके हिसाब से 21 बना, इसके हिसाब से 10 बना। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि द सम ऑफ द करंट इनकम ऑफ बोथ इज 31,000। भैया अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, करंट में क्या है 21 प्लस का 10, इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरा बनेगा 31 की, यानी कि 31,000 को बनता है। तो एक काम करो कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया, 1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर 31 आ जाएगा और यहाँ पर भी 31 की है। 31 से 31 कैंसिल आउट हो, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 1,000 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि भैया आप बताओ कि फाइंड आउट ए एंड बी एज करंट इनकम सेपरेटली। तो ए की करंट इनकम की बात करूंगा तो कितना होगा, यहाँ पर 21 में मल्टीप्लाई करोगे 1,000 की तो आएगा 21,000, और 10 में मल्टीप्लाई करूंगा 1,000 की तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 10,000। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी ऑफ द लास्ट ईयर इनकम 3:4:5। ए बी और सी का लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो दे रखा है 3, 4 और 5 का दे रखा है। द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी लास्ट ईयर एंड करंट ईयर। अब लास्ट ईयर और करंट ईयर इन तीनों में एक दे रखा है 4:5, दूसरा है 2:3, और तीसरा है 3:4। अब ना क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इफ द सम ऑफ द इनकम, यहाँ पर करंट इनकम है, इफ द सम ऑफ द करंट इनकम ऑफ ए बी सी 78,800 रुपीज, देन फाइंड आउट करंट इनकम ऑफ ए बी एंड सी सेपरेटली। क्या करना है, सीधी बात है, ऊपर आपको लास्ट ईयर का दे रखा है, यहाँ पर भी लास्ट ईयर कौन कौन सा है, 4 है, 2 है और 3 है, यही तो लास्ट ईयर है। कौन कौन सा, 4 है, 2 है और 3 है, ये लास्ट ईयर का देखा है। 4, 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम देता हूँ, एलसीएम ऑफ 4, 2 और 3, तो क्या निकल के आएगा 12। क्या निकल के आएगा भाई 12। तो ऊपर क्या करो, 12 आया, अब ऊपर क्या करो 12 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 12 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 12 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 12 की मल्टीप्लाई करोगे। इधर अगर 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई 36, यहाँ पर 48 और यहाँ पर 60। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब भाई बताओ, लास्ट ईयर का जो इनकम का रेशियो 36:48:60 आ चुका है, ये नया आया है आपका। लास्ट ईयर का जो इनकम का रेशियो है वो कितना आया, 36, 48 और 60 आ चुका है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बताओ मैं 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 36 बन जाए, 9 की, तो यहाँ पर अगर 9 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना होगा 36 रेशियो, तो यहाँ पर भी 9 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 45। तो 36:45। 48 में 2 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 48 बन जाए, जाहिर सी बात है 24 की, किसकी 24 की। तो भैया यहाँ पर 48 बन गया, और यहाँ पर कितना होगा
3 इंटू 24 विच इज वॉट द 72। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर 3 है, ऊपर बनाना कितना 60 है, लास्ट ईयर का रेशियो कितना था 60 था, तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करूंगा 20 की, तो 3 इंटू 20 यानी कि 60 रेशियो, अब मल्टीप्लाई करोगे 60 रेशियो 80 आ चुका है। अब करंट ईयर का टोटल करोगे, करंट ईयर का टोटल करा यानी कि 45 प्लस का 72 प्लस का 80, इन तीनों यूनिट को अगर आप प्लस करते हो तो कितना बनेगा 78,800 रुपीज। यहाँ तक आया कि नहीं आया? विजिबल है? अब इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा भाई आपका 197 यूनिट बनेगा, इन तीनों को प्लस करोगे, जो कि इक्वल होगा 78,800 रुपीज के। तो एक यूनिट की यहाँ से अगर वैल्यू निकल के आएगी 400, कितनी आएगी सॉल्व करोगे तो 400 यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे निकाला देखो, 7 4 जा 28, और आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी आ जाएगा। इसको 200 मान लो, इसको 800 मान लो, आपको समझ में आ जाएगा, चार बार पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब पूछा अपने से क्या कि भैया आप बताओ, देन फाइंड आउट द करंट इनकम ऑफ ए, बी एंड सी। तो भैया ए के कितने आए थे, ए की आए थे 45, बी के आए थे 72 और ई के आए थे 80। तो अगले पेज पे क्या करो, 45, 72 और 80, इसके मल्टीप्लाई कर दो 400 में, इसके मल्टीप्लाई करोगे 400 में, इसके मल्टीप्लाई करोगे 400 में, इसके मल्टीप्लाई करोगे 400 में। देखो 8 4 जा 32, तो 32,000 हो जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। 72 का करेंगे तो 7 4 जा 28 और 8 00 आ जाएगा। इसका करेंगे 90, 180 और 20, ये वैल्यू आ जाएगी तीनों की अलग अलग। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा ये वाला। अब अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चंस पी बाई क्यू है, आपको पेशेंस रखना है और हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए साथ में ले जाना और इसको सॉल्यूशन देखना। तो एक से दो बार करोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 50 पैसा। एक बैग में कंटेन कितना है, एक 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन। द रेशियो ऑफ कॉइन इज 5:9:4 एंड द टोटल अमाउंट इज 206। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ द कॉइन। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब रेशियो इन प्रपोर्शन का कॉइन के रिस्पेक्ट में पूछ लिया था। ये पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट ही है। समझना यहाँ पर कि एक 50 पैसे का कॉइन होता है और एक 25 पैसे का कॉइन है और तीसरा है 10 पैसे का कॉइन। ठीक है, 50 पैसे का कॉइन 5 यूनिट है और 25 पैसे का कॉइन 9 यूनिट है और 10 पैसे का कॉइन 4 यूनिट है। एंड द टोटल अमाउंट इज 206, और जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है 206। मैं आपसे बात करूंगा 5 यूनिट इंटू 50 पैसे तो कितना आएगा, जाहिर सी बात है ये 250 पैसे आ जाएगा लगभग। 25 इंटू 9 करूंगा तो 225 आ जाएगा, और 10 इंटू 4 करूंगा तो 40 पैसे। कितने यूनिट का हो चुका है और किसके बराबर है ये हमारा जो टोटल है वो 206,000। यहाँ पर रुपीज है ना तो मैंने पैसों में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 515 पैसे यूनिट, जो कि इक्वल होगा 2000, सॉरी, ये 20,600 के इक्वल होगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 40। ऐसे डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी। देन फाइंड द नंबर ऑफ द कॉइन। अब कितने अब फाइंड नंबर ऑफ कॉइन, कितने कॉइन है वो बताओ। भैया यहाँ पर मैंने कहा था ये 5 यूनिट, 50 पैसे के 5 यूनिट थे। अगर 50 पैसे के 5 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो जाहिर सी बात है 5 इंटू 40 होगा 200। तो एक ऑप्शन दिखा 200 यहाँ पर। फिर 9 यूनिट है यहाँ पर, और 9 के मल्टीप्लाई में 40 में करूंगा तो कितना होगा भैया 360। और चौथा वाला आपको मिल चुका होगा,
4 into 40, which is what? The 360. Option C is the right answer at here. Question number 5th. A sum of rupees 36 rupees 90 paisa is made up of 180 coin, which are either 10 paisa coin or 25 paisa coin. Find the number of 10 paisa coin. इस क्वेश्चन में कहा कि आपसे अ सम ऑफ एक कुछ कॉइन है, हो सकता है कि वो 10 पैसे का कॉइन हो सकता है 25 पैसे का, बट टोटल है 180 कॉइन। ठीक है, और उसका सम अप करते हैं तो 36 रुपीज 90 पैसा आता है। तो बताओ फाइंड द 10 पैसा कॉइन कितना होंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स में अगर 10 पैसे के कॉइन बात करूंगा तो कितना होंगे वो बताना आपको। तो यहाँ पर सुनो, एक है 10 पैसे का कॉइन, ठीक है, और दूसरा कितना है 25 पैसे। एक है 10, दूसरा कितना है 25। यहाँ पर अगर 10 पैसे के कॉइन है, अगर टोटल 180 कॉइन, वन एट्टी कॉइन, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ 10 पैसे के हैं तो कितने रुपए की वैल्यू बन जाएगी बताओ मेरे को। ये 180 जो कॉइन है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 10 पैसे हों तो रुपीस के टर्म में कितनी वैल्यू बनेगी। ये बन जाएगी आपकी 18 रुपीज। समझ में आया कैसे करा। 180 कॉइन है और हर एक कॉइन 10 पैसे का है, तो रुपीस के टर्म में वैल्यू बताऊं तो कितनी होगी भाई, कैंसिल आउट हो गए, 18 रुपीज यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 180 कॉइन है और बात करूं कि ये सिर्फ 25 पैसे के होंगे, तो रुपीस के टर्म में अगर मैं वैल्यू पूछूंगा तो कितना होगा। एक सेकंड रुकना बेटा यहाँ पर। यहाँ पर 25 पैसे के कॉइन थे, और अगर मैं इसको अगर मैं 180 कॉइन को डिवाइड करूंगा 25 पैसे से, डेफिनेटली डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 180 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, एक सेकंड आप इस क्वेश्चन में होल्ड रखना थोड़ा। हाँ, इस क्वेश्चन को दोबारा करवा रहा हूँ, वो बात समझना आप पूरा, दोबारा से करवा रहा हूँ पूरा, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अ सम ऑफ एक सम ऑफ 36 रुपीज 90 पैसा, ठीक है, इसमें 36 रुपीज 90 पैसे में 10 पैसे के भी कॉइन होते हैं और 25 पैसे के भी कॉइन होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं 10 पैसे के कॉइन की, ठीक है, अगर टोटल 10 पैसे के कॉइन, जैसे कि हमने कहा गया, मैंने पूछा आपसे कि अगर 10 पैसे के कॉइन, अगर जो 180 कॉइन है, 180 कॉइन पूरे के पूरे 10 पैसे की होते तो वैल्यू कितनी होती। 10 180 कॉइन और हर एक कॉइन है वो 10 पैसे की होती तो वैल्यू कितनी होती। तो यहाँ पर होता आपका 10 पैसे इंटू 180, विच इज वॉट 1800, यानी कि 18 रुपीज वैल्यू होती। ये बात समझ में आया। उसी तरीके से बात करूं कि अगर बात करूं कि 25 पैसे, अगर 180 कॉइन जो है 25 पैसे के, अगर 180 कॉइन टोटल हुए तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होती, 4500, यानी कि 45 रुपए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आया। 180 कॉइन
हर एक कॉइन अगर 10 पैसे की होती तो वैल्यूएशन कितनी होती? 18। वही अगर बात करता हूँ कि 180 कॉइन अगर सिर्फ 25 पैसे के होते तो वैल्यूएशन कितनी होती? 45 रुपए। बट यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ना वैल्यू 18 रुपए थी, ना यहाँ पर वैल्यू थी 45 रुपए। यहाँ पर वैल्यू इनकी मिड में थी कितनी भाई? 36.90। ये वैल्यू थी। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 8.10। अगर हम इसको इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 18.90। फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आएगा 9:21। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3:7। यानी कि जो अगर मैं कॉइन्स के टर्म में बात करूं, कॉइन्स के टर्म में बात करूं तो कॉइन्स होगा 3, और 10 पैसे का कॉइन होगा 3, और 25 पैसे का जो कॉइन होगा वो 7 होगा। तो यहाँ पर कितना आया? 10 यूनिट। यानी कि जो 10 यूनिट है कॉइन का वो किसके बराबर है? 10 यूनिट कॉइन किसके बराबर है भाई? इधर 180 कॉइन के बराबर है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई। अब 18 यूनिट कॉइन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ द 10 पैसे कॉइन। तो भैया 10 पैसे के कॉइन कितने हैं वो बताओ आप। 10 पैसे के कितने हैं भाई? 3 है, ठीक है। और 3 के मल्टीप्लाई 18 में कर दो तो कितना आ जाएगा? 54। यानी कि 54 कॉइन है 10 पैसे के। आज का वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो क्वेश्चन नंबर 11 तक है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा माइंड क्या था, हेक्टिक हो रहा था, और क्वेश्चंस ये थोड़ा बिगड़ गया तो दिमाग अजीब सा हो गया। बट इस क्वेश्चन को भी मैं अगली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में अगर थोड़ा इस क्वेश्चन में डाउट रहा होगा, और रियली सॉरी। एज अ टीचर हो, एज अ टीचर, अभी एज अ स्टूडेंट आल्सो, ये हो सकता है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, कई बार डाउट होता है, कई बार क्या होता है कि अटक जाता है। ऐसा नहीं होता कि टीचर को 101% आता है। वो भी क्वेश्चन ट्राई करता है, वो भी ट्राई करता है आपकी तरह ही। बट इस क्वेश्चन में अटक गया, फ्रॉम वेरी रियली सॉरी। अगली अगली बार ऐसा नहीं होगा, आई होप सो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। इफ यू